गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हमने जो एग्जाम्पल्स डिस्कस करे थे एग्जाम्पल नंबर 10 तक, तो उसी के बेसिस पे जो एक्सरसाइज 1.4 में जो क्वेश्चंस हैं हम पहले वो डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद जो हमारे रिमेनिंग एग्जाम्पल हैं इस सेक्शन के फिर हम वो करेंगे, ठीक है। तो सी क्वेश्चन नंबर 1। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या बोल रहा है, इन अ क्लास ऑफ 60 बॉयज देयर आर 45 बॉयज हु प्ले कार्ड्स एंड 30 बॉयज हु प्ले कैरम। तो पहली बात तो देखो बच्चों, दो चीजों की बात हो रही है ना, एक दो पार्टीशन कर दिए हैं बच्चों के। एक तो वो बॉयज जो कार्ड प्ले करते हैं वो कितने हैं 45, और वो बॉयज जो कैरम प्ले करते हैं वो कितने 30। ऑल्सो ईच बॉय लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ गेम। मतलब कि जो ये 60 बच्चे हैं टोटल, वो या तो कैरम या फिर क्या था ये, कैरम या फिर कार्ड, ये दोनों में से एक तो पक्का प्ले करते ही करते हैं। मतलब ये आप लोगों को क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी का नंबर दिया हुआ है ना, क्योंकि एक ना एक तो गेम वो प्ले कर ही रहे हैं पक्का। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो ये ए सेट अगर मैं बोल रही हूँ उन बच्चों का जो कैरम प्ले कर रहे हैं, और बी अगर मैं बोल रही हूँ उन बच्चों का जो कार्ड प्ले कर रहे हैं, तो उसने बोला कि हर बच्चा कुछ ना कुछ तो प्ले कर ही रहा है। मतलब ये 60 बच्चे टोटल ग्रुप लिए हैं वो यहीं पे पड़े हैं सारे, यहाँ कुछ नहीं है। तो मतलब आपको जो ये दिया हुआ है 60, वो क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितना है 60। और उसने बोला है जिसमें से कार्ड कितने प्ले कर रहे हैं 45। तो मैंने मान लिया सेट ऑफ बॉयज जो कार्ड प्ले करते हैं मैं उनको ए बोल रही हूँ, और उन बॉयज का सेट जो कैरम प्ले कर रहे हैं उनको बी बोल रही हूँ। तो उसने बोला नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, मतलब वो जो कार्ड प्ले कर रहे हैं वो कितने हैं 45, और वो बॉयज जो कैरम प्ले कर रहे हैं वो कितने हैं 30, और ए यूनियन बी कितना है 60। पहले पार्ट में मुझे निकालना है हाउ मेनी बॉयज प्ले बोथ द गेम्स। बोथ द गेम्स का मतलब क्या है बच्चों, दोनों ही खेल रहे हो, मतलब एंड इंटरसेक्शन। मतलब आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आप ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, आपको ए यूनियन बी दिया हुआ है ना, तो आप इसका फॉर्मूला खोलिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, ये भी आपको मालूम है। तो ये निकल जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का नंबर। आप इन दोनों को प्लस करेंगे, वहां जाके माइनस में लेके जाएंगे। 45 प्लस 30 75, वहां जाके 60 माइनस 75 करोगे तो कितना आएगा -15, और माइनस माइनस कैंसिल आउट होगा। तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं 15। मतलब 15 ऐसे बॉयज हैं जो दोनों ही खेल रहे हैं, कार्ड्स भी और कैरम भी। सेकेंड में आपको बोल रहा है हाउ मेनी प्ले कार्ड्स ओनली, सिर्फ कार्ड प्ले करने वाले। मतलब कि अगर ए सेट आपका कार्ड का है और बी आपका कैरम का है, तो सिर्फ कार्ड खेलने वाले, मतलब सिर्फ इतना पोर्शन। तो मैं पूरे ए में से क्या माइनस करना चाहती हूँ, ये वाला हिस्सा, और ये क्या था ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको ये हिस्सा मिल जाएगा, और इस हिस्से को हम क्या बोलते थे ए माइनस बी। तो बेसिकली आपको सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, जो कि कैसे आएगा, पूरे सेट में से ए में से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में से क्या माइनस कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और ए में कितने हैं 45 माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी में कितने आए पीछे 15। तो 45 माइनस 15 मतलब 30। थर्ड पार्ट में आपको निकालना हाउ मेनी प्ले कैरम ओनली, सिर्फ कैरम खेलने वाले, मतलब सिर्फ ये वाले बच्चे। वो क्या है अब हिस्सा बी माइनस ए, और बी माइनस ए कैसे निकलता है, बी में से क्या माइनस कर देते हो, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स। और बी में कितने एलिमेंट्स हैं 30 माइनस फिर से 15, दैट इज 15। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक इंग्लिश एंड 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली। कैन स्पीक हिंदी ओनली, सी द डाटा केयरफुली। 250 आपको दिए हुए हैं वो बच्चे जो सिर्फ इंग्लिश बोल सकते हैं, और 70 बच्चे वो हैं जो सिर्फ हिंदी बोल सकते हैं। फाइंड हाउ मेनी स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। सेकेंड में बोल रहा है हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश, थर्ड में बोल रहा है हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी। तो पहली बात तो देखो 400 ग्रुप का पीपल है, और पहली बात आपको दो चीजों की बात कर रही है, इंग्लिश बोलने वाले बच्चों की और हिंदी बोलने वालों के बच्चों की। तो आप ए सेट मान लीजिए उन बच्चों का जो इंग्लिश बोलते हैं, और बी सेट मान लीजिए उन बच्चों का जो हिंदी बोलते हैं। और आपको टोटल जो नंबर ऑफ बच्चे दे रखे हैं ए यूनियन बी, वो कितना है 400, क्योंकि 400 लोगों का ग्रुप है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी है 400। और जो आपको बाकी डाटा दिया हुआ था वो बोल रहा है कि 250 ऐसे बच्चे हैं विच कैन स्पीक इंग्लिश ओनली। तो इंग्लिश ओनली वाला हिस्सा तो सिर्फ ये है ना, क्योंकि ये ए सेट, हालांकि ए सेट में एलिमेंट्स जितने भी हैं बच्चे जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं, बट ये हिस्से वाले बच्चे तो साथ साथ हिंदी भी बोल रहे हैं ना। वो लेकिन हमें 250 बच्चे वो दिए हैं जो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, मतलब जो यहाँ पढ़े हैं, और इसको आप क्या बोलते हो ए माइनस बी वाला रीजन बोलते हो। तो आपको बेसिकली क्या दिया हुआ है 250, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी।
सिमिलरली आपको अगला बोल रहा है 70 कैन स्पीक हिंदी ओनली, तो ये ओनली ध्यान से देखना, तो ओनली हिंदी ओनली वाले बच्चे ये है, और ये क्या है आपका सेट B माइनस ए, तो आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इस बार B माइनस ए और A माइनस बी दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पहले पार्ट में निकालना है कि बोथ हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B निकालना है। बच्चों आपको क्योंकि इस बार A माइनस बी और B माइनस ए दिया हुआ है, तो आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B का एक और फॉर्मूला था, एक तो ये है जो हम यूज करते आ रहे हैं बार बार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। एक और भी फॉर्मूला था कि पूरे A यूनियन B में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया इसके 3 हिस्से हो रखे हैं, एक ये और एक ये, इसको आप क्या बोलते हो A माइनस बी, इसको आप क्या बोलते हो A इंटरसेक्शन B, और इसको क्या बोलते हो B माइनस ए। तो बेसिकली आप A यूनियन B को कैसे ब्रेक कर सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। मैंने इस बार ये फॉर्मूला क्यों खोला है, क्योंकि आपको ये दोनों चीजें गिवन है इस बार, तो यूज तो करना पड़ेगा ना इसका। तो अब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आपको, क्योंकि A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स है वो भी मालूम है, A माइनस बी में कितने हैं वो भी मालूम है, B माइनस ए में कितने हैं वो भी मालूम है, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। आप इन दोनों को प्लस करेंगे, वहां जाके माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80। तो मतलब कि ऐसे बच्चे जो इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहे हैं वो अब मेरे इस फॉर्मूले से निकल चुका है, दैट इज 80। तो इंटरसेक्शन भी निकल गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है हाउ मेनी कैन स्पीक इंग्लिश। अब इंग्लिश कितने बच्चे बोल सकते हैं, तो ये पूरा सेट लेना, उसने ओनली नहीं बोला इस बार जो मैं इस हिस्से में जाऊंगी, इंग्लिश बोलने वाले सारे बच्चे, मतलब ये पूरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पूछ रहा है आपसे, और आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का फॉर्मूला पता था ना क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। फिर आपको ये दोनों चीजें मालूम है बच्चों, ये भी पता है 250 और ये भी पता है जो कि हमने अभी पीछे निकाला 80, तो 250 प्लस 80 दैट इज 330। तो दिस इज डन। सेकंड पार्ट में थर्ड में बोल रहा था हाउ मेनी कैन स्पीक हिंदी, तो हिंदी बोलने वाले ये सारे बच्चे हैं, और ये किससे टूटेगा, अब ये कैसे टूटा हुआ है सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये भी आपको वैल्यू पता है, बी माइनस ए की 70 और ये भी पता है 80, तो 70 प्लस 80 इज 150। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर थर्ड, there are 210 members in a club, 100 of them drink tea and 65 drink tea but not coffee, find how many drink coffee। ये सब ठीक है। पहले तो आप डाटा देखिए, आपको गिवन क्या क्या है, 210 मेंबर्स हैं टोटल, जिसमें से ड्रिंक टी पीने वाले कितने पीपल हैं 100, और ऐसे बंदे जो टी पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं वो है 65। पहली बात तो मुझे डाटा देखिए समझ आ रहा है कि यहाँ पर दो सेट की बात हो रही है, एक तो ए सेट क्या लूंगी जो टी ले रहे हैं पीपल्स, और बी क्या है वो पीपल जो क्या पीते हैं कॉफी पीते हैं, तो ए और बी दो सेट हो गए। फिर टोटल बंदे कितने हैं जो हमने ग्रुप लिया है 210 मेंबर्स का, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में मिलकर कितने हैं 210, जिसमें से टी पीने वाले बंदे कितने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने थे 100, और आपको एक और चीज दे रखी थी 65 क्या था, वो बच्चे या जो भी है कि टी पी रहे हैं बट कॉफी नहीं पी रहे हैं, तो ये आप ए सेट बोल दीजिए, ये बी, ए क्या था टी वाला और बी क्या है कॉफी वाला। तो आपको 65 क्या दे रखा है, वो बच्चे जो सिर्फ टी पी रहे हैं, मतलब इस रीजन में आ रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी आपको 65 दिया हुआ है। तो इस डाटा में आपको ए यूनियन बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है और ए माइनस बी दिया हुआ है। पहला पार्ट निकालना क्या है, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, कॉफी कितने बच्चे पी रहे हैं, मतलब ये पूरा सेट चाहती हूँ मैं क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी निकालना। तो आपको तो पता है अगर मुझे बी सेट का एलिमेंट्स निकालने हैं कितने हैं, तो बी का फॉर्मूला खोल लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी का देखो फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब मुझे ए इंटरसेक्शन बी मालूम है क्या, पूरे डाटा में नहीं मालूम, ना ही मुझे ये मालूम है, पहले तो मुझे ये दोनों चीजें कैलकुलेट करके लानी पड़ेंगी ना, तो मैं कहां से निकालूंगी, जो चीजें मुझे गिवन है मैं उन्हीं के फॉर्मूलेस को खोल के कुछ लाऊंगी। तो देखो पहली बात अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मालूम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी भी मालूम है, तो आपको ए में भी पता है, ए माइनस बी में भी पता, तो ए इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा ना इस फॉर्मूले से। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का फॉर्मूला खोलिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, है ना। और आपको ए में कितने हैं 100, ए माइनस बी में कितने हैं 65, तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने हैं, जो कि माइनस करके आ जाएगा, दैट इज 35। तो अब मेरे पास एक चीज तो आ गई ना, अब ये भी निकालना है बी माइनस ए। अब बी माइनस ए आप लोग कैसे निकालेंगे, देखिए अब B माइनस से डायरेक्ट नहीं आएगा। अब मेरे को देखो क्योंकि A यूनियन B मालूम था,
तो ए यूनियन बी बड़ा काम का फॉर्मूला होता है, इसको तो आप खोला ही करो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी दिया हो तो मैं इसका भी पूरी फॉर्मूला खोलूंगी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये भी मालूम है, ये भी मालूम था, ये नहीं मालूम, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी अभी आपने निकाला पीछे तो 35। तो यहाँ से मिसिंग चीज आ जाएगी जो कि क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। इन दोनों को माइनस करके वहां जाके लेके जाएंगे तो कितना बचेगा, 145। तो बी में कितने मतलब कि जो बच्चे कॉफी पी रहे हैं वो कितने आए हैं, 145। तो इस फॉर्मूले से खैर वो नहीं हुआ है, बट मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी किस फॉर्मूले से आया है, इस फॉर्मूले से आया है। ठीक है, लास्ट पार्ट में आपसे बोल रहा था दोज, अच्छा कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे मैं, थर्ड, अच्छा हो गया, ठीक है। हाउ मेनी, अच्छा ड्रिंक कॉफी बट नॉट टी, ओके ओके। हमें पूछ क्या रहा था वो बच्चे जो अब कॉफी पी रहे हैं बट टी नहीं पीना। अच्छा सेकंड पार्ट भी है, फर्स्ट हमने कर लिया ना, हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी, तो कितने पीते हैं कॉफी, 145। सेकंड पार्ट में बोल रहा है हाउ मेनी ड्रिंक कॉफी बट नॉट पी टी, जो कॉफी पी रहे हैं बट टी नहीं पी रहे हैं, मतलब बी माइनस ए। और आप बी माइनस ए तो यहां से निकाल लेंगे ना, बी माइनस ए का फॉर्मूला क्या था, पूरे बी में से क्या माइनस कर दीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। आपको बी मालूम है, बी में कितने आए हैं 145, ए इंटरसेक्शन बी में कितने 35, दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपके पास सी आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। In a class of 25 students, 12 students have taken economics, 8 have taken economics, but not maths. पहली बात तो देखो फिर से डाटा किस किस का है, एक तो वो बच्चे जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उस सेट को आप ए बोल दीजिए, और एक वो बच्चे जो मैथ्स पढ़ रहे हैं उनको आप बी बोल दीजिए। और डाटा के अकॉर्डिंग टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 25, तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने हैं 25, जिसमें से इकोनॉमिक्स कितने लिया है 12 स्टूडेंट्स ने, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना है 12। 8 हैव टेकन इकोनॉमिक्स बट नॉट मैथ्स। इकोनॉमिक्स बट नोट मैथ्स का मतलब क्या है, देखो कि ये वाले बच्चे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी आपको दिया हुआ है 8, और पूरे ए इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले कितने थे 12। ये 3 डाटा दिया है। पहले पार्ट में आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टेकन बोथ इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स। तो बोथ का मतलब ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन बी। तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देखो ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालेंगे, आप ध्यान से देखिए, आपको पूरे ए सेट में मालूम है कितने हैं, ए माइनस बी में मालूम है कितने हैं, तो ये कैसे आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, पूरे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ना। तो आप किसका फॉर्मूला खोलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का। क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये आप लोगों को मालूम है 12, ये आप लोगों को मालूम है 8, तो ये कैसे आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करके। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आप लोगों से पूछ रहे दोज हु हैव टेकन मैथ्स बट नॉट इकोनॉमिक्स, जिन्होंने मैथ्स लिया है बट इकोनॉमिक्स नहीं लिया है, मतलब ये वाले बच्चे जो कि क्या है बी माइनस ए। और आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। पूरे बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दोगे, लेकिन अब आपको ए इंटरसेक्शन बी तो मालूम है बट बी तो नहीं मालूम, तो अब बी कहां से लेके आएंगे, ए यूनियन बी के फॉर्मूले से। तो आपको पता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी में 25 है, ए में 12 है और बी नहीं मालूम, ए इंटरसेक्शन बी में 4। 12 माइनस 4 8, 8 वहां जाके 25 में से माइनस कराओगे तो 17। अब आपको बी में कितने हैं मालूम चल गया ना 17। तो अब आप फिर से इसका फॉर्मूला खोलिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए कैसे आ रहा था, बी में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे, और बी में कितने एलिमेंट्स आए हैं 17। 17 में से आप लोग क्या माइनस करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स मतलब 4, दैट इज 17 माइनस 4 इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये आपका 4th क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन आपका देखो फिर से 3 सेट्स के लिए है, इंग्लिश, मैथ्स और इकोनॉमिक्स। हम 3 सेट्स वाले बाद में करेंगे, पहले हमने 2 सेट्स वाले करने हैं सारे। तो ये 1 2 3 4 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा। 6th देखो उसके बाद, 5th अभी हम लोगों ने स्किप किया है। 6th देखो, इन अ क्लास ऑफ 1000 स्टूडेंट्स 625 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स एंड 525 पास इन English. How many students pass in mathematics only and how many students pass in English only? तो आपको 2 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं कैटेगरी के, एक है वो स्टूडेंट जो पास हुए हैं मैथमेटिक्स में और एक वो स्टूडेंट जो पास हुए हैं इंग्लिश में। तो ए सेट आप ये वाला मान लीजिए और बी सेट उनका जो इंग्लिश में पास हुए हैं। फिर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में कितने दिए हुए हैं 625 और बी में कितने दिए हुए हैं 525 और टोटल कितने बच्चे हैं
1000, तो आपको A यूनियन B दिया हुआ है 1000, A दिया हुआ है 625 और B दिया हुआ है 525। आपको पहले पार्ट में क्या निकालना था, वो बच्चे जो सिर्फ मैथमेटिक्स में पास हुए हैं, मतलब ये वाला हिस्सा, तो ये क्या है A माइनस बी, और A माइनस बी कैसे आता है, A में से माइनस कर देते हो A इंटरसेक्शन B, बट आपको A तो मालूम है बट A इंटरसेक्शन B नहीं मालूम था, पहले आप A इंटरसेक्शन B कैलकुलेट करके लाओगे, और वो चीज आप किससे कैलकुलेट करके लाओगे, इसके फॉर्मूले से, क्योंकि ये गिवन है ना आपको। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनिट B का फॉर्मूला खोल लीजिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B। ये मालूम है, ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये कैसे आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करके वहां जाके माइनस में लेके जाएंगे, तो A इंटरसेक्शन B कितना आ गया 150। तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B कैसे आ जाएगा, A में से मतलब 625 में से क्या माइनस कर दीजिए, A इंटरसेक्शन B मतलब 150, दैट इज 475। सिमिलरली आपको वो स्टूडेंट्स भी निकालने थे जो सिर्फ इंग्लिश में पास हुए हैं, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस है, वो कैसे आएगा, B में से माइनस कर देंगे A इंटरसेक्शन B। B में कितने एलिमेंट्स दिए थे 525, और A इंटरसेक्शन B में अभी हमने निकाले थे 150, तो 525 माइनस 150 इज 375। ठीक है, तो आप ये 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक ट्राई करो, 5th छोड़ के। ठीक है।